प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने यह अवसर किया कि मैं YouTube के माध्यम से आप सबों को परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं अमितोष भाई को, महिमा बहन को और परितोष भाई को भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया, इस योग्य मुझे समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबों के साथ बांट सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम युवाश सैमुअल है और मैं पूर्णिया बिहार में प्रभु की सेवा कलीसिया में एक चरवाहे के रूप में करता हूं और मैं इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस योग्य समझा और अपनी सेवा में मुझे रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। इस समय मैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय से कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। ये वचन हम सबों का जाना हुआ वचन है, लेकिन मैं आपके सामने प्रभु की महिमा के लिए और मैं पढ़ूंगा 4 से लेकर के 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष मिले। जय मसीह की सबको। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं कोडवार में रहता हूँ और आइए हम प्रभु की स्तुति करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझसे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझसे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। हो क्या दे
बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था तो कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाली जो आज इस विशेष दिन के अंदर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है जैसे तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। मेरे प्यारो, ये वचन जो परमेश्वर का यिर्मयाह के पास पहुंचा, ये उस समय पहुंचा जब यिर्मयाह अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता था कि वो प्रभु के सेवा को कर पाए या प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर पूरा कर सके। वो अपने आप को एक छोटे बालक के समान वो कहता है कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ये बात सुनने के बाद भी उसके पास आया, उसको उत्साहित किया, क्योंकि मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यिर्मयाह के पास इस समय इसलिए आया क्योंकि जैसे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है कि जो मुझे आदर देगा उसे मैं आदर दूंगा, और जो मुझे आदर नहीं देगा उन्हें मैं भी आदर नहीं दूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन को अच्छी रीति से जानता है। जब परमेश्वर ने शमूएल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा, तब वो शमूएल जो है यिशै के घर में जब गया, यिशै जो कि दाऊद का पिता था, उसने अपने सारे पुत्रों को उसके सामने लाया और शमूएल ने उसके सारे पुत्रों को देखा जो कि बुद्धिमान थे, रूपवान थे, गुणों से भरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उन सब के लिए कहा कि ये मेरा चुना हुआ नहीं है। लेकिन जब दाऊद शमूएल के सामने आया तब शमूएल ने सोचा कि ये परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं है, ये तो छोटा है, ये तो लड़का है। लेकिन तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मनुष्य बाहर देखते हैं लेकिन परमेश्वर मन को देखने वाला है। तो उठ और दाऊद का अभिषेक कर। मेरे प्यारों, क्या ही आशीष से भरी हुई बात है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे गुणों को नहीं देखता, हमारी योग्यताओं को नहीं देखता है, लेकिन वो हमारे और आपके मन को देखने वाला है। अगर हमारा मन उस परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, अगर हम अपने सारे मन से उस परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं मेरे प्यारों, तो वो परमेश्वर मुझको और आपको हर एक हमारी कमियों और गलतियों के और हमारे हर एक ऐसी बातें जिसके कारण हम अपने आप को योग्य नहीं समझते, उन बातों के बावजूद भी हमारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हमें अपनी महिमा के योग्य समझता है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मूर्खों को चुन लिया है, इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है, जिनको लोग मूर्ख समझते हैं, जो परमेश्वर के नाम के खातिर मूर्ख बन गए हैं इस पृथ्वी के अंदर। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और इस्तेमाल किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन में कि परमेश्वर हमारा जीवित, सच्चा और अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस यूट्यूब चैनल के लिए, विशेष करके जो हमारे भाई और बहन ने शुरुआत किया, और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूं परमेश्वर के दासों के वचनों के द्वारा, और हमारे भाई और बहन और बच्चे लोग जिन्होंने भी इस YouTube चैनल के माध्यम से परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन को हमारे मध्य में बांटा, उसके द्वारा मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आशीषित हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा हुआ है कि तुम्हारी शुरुआत तो छोटी है लेकिन अंत बड़ा होगा। मेरे प्यारों, अगर हम परमेश्वर को आदर देते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक कार्यों को अपने जीवन के द्वारा करेंगे, तो निश्चय हम जो कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे
परमेश्वर उसके द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित करेगा और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तू मत घबराना, मत डरना, देख मैं तेरे साथ हूं। वही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी कहता है। अगर हम परमेश्वर को सारा आदर और महिमा अपने जीवन के द्वारा देंगे तो वो हमारे साथ रहेगा और वो हमें हर एक परिस्थितियों के अंदर हमें बढ़ाता और बढ़ाता चला जाएगा। इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता 34 उसका चौथे पद में इस प्रकार लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर निहारा उन्होंने ज्योति पाई और उनके चेहरे कभी काले नहीं होने पाए। मेरे प्यारों, निश्चय जब हम परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए कुछ भी कार्य हम करते हैं, परमेश्वर उसमें हमारे साथ होता है। परमेश्वर उसमें हमें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं अपनी सास मिसेस विजेश्वरी लूथर के लिए, जिनका वचन मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहा था और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। उस दिन मैंने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार शार्प मेमोरियल के अंदर अपनी सेवकाई को दिया है मेरे प्यारों। और मैं जानता हूं कि जब उन्होंने शुरुआत किया, मैंने उनके मुंह से सुना कि जब उन्होंने शुरुआत किया तो उन्हें नहीं मालूम था कि कैसे वो कर पाएंगे इन सारी सेवा को, लेकिन 41 ईयर परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर हर एक दिन जाने आने में और हर एक सेवा को करने में उनके लिए विश्वास योग्य रहा। मेरे प्यारों, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। जब परमेश्वर यहोशू के पास आया तब उसने कहा कि मैं मूसा का परमेश्वर हूं, और जब परमेश्वर मूसा के पास आया तब उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर याकूब के पास आया तब उसने कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। और वही जीवित परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का और तुम्हारे पुरखाओं का परमेश्वर हूं, जो आज तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हम अपने संपूर्ण मन से अगर हम उस परमेश्वर को आदर देंगे तो वो परमेश्वर हमें हर परिस्थिति के अंदर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वो बलवंत है, वो सामर्थी है और वो हमारे साथ है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्यारों, शैतान बहुत सी युक्तियां हमारे और आपके विरोध में गढ़ता है। वो हमें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मेरे प्यारों, जब हमारा मन उस परमेश्वर की ओर लगा रहता है, जब हम अपने संपूर्ण मन से हम उस परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं, तो वो परमेश्वर शैतान के हर एक उस जलते हुए तीरों को हमारे मध्य में से दूर करता हुआ, हमारे हर एक उलझनों को हमारे जीवन से दूर करता हुआ, हमें अपने जीवित वचनों के द्वारा सही मार्ग पर लिए चलता है, और जिसके द्वारा सारा आदर और महिमा हमारे जीवित और सच्चे और अद्भुत परमेश्वर को मिलता है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए। मैं आज जो इस वचनों को आपके सामने रख रहा हूं, उसका एक ही उद्देश्य है मेरे प्यारों, कि हम इस बात को समझें अपने जीवन के अंदर। हम जो कुछ भी पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम कलीसियाई रूप में या संस्थायिक रूप में हम करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित और सच्चे और अद्भुत परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने मूर्खों को, इस संसार के मूर्खों को चुन लिया, जो अपने आप को भी योग्य नहीं समझते थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर की ओर लगा होने के कारण और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा आदर देने के कारण परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम किए। मेरे प्यारों, मूसा बोलता है, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। लेकिन मेरे प्यारों, जब आप व्यवस्था विवरण आखिरी अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वही मूसा नबो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जा और मैं तुझे वहां दफना दूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए वो भद्दा इंसान जो बोलने में भद्दा था, वो गीत गाते हुए जाता है, हे आकाश और हे पृथ्वी मेरी आवाज को सुन। ये सामर्थ मूसा के पास कहां से आई? ये मूसा के पास ये सामर्थ उसके जीवित और सच्चे और अद्भुत परमेश्वर ने दिया, जिसका जीवन भर मूसा ने आदर और महिमा दिया।
मेरे प्यारों, अगर हम और आप भी परमेश्वर को अपने जीवन के अंतिम समय तक आदर और महिमा देते रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल ही नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर हमारे सारे कमजोरियों पर, हमारी सारी गलतियों पर, हमारे सारे बातों के ऊपर हमें विजय प्राप्त कराते हुए हमें इस योग्य बनाएगा कि अंत में परमेश्वर हमें इस आशीष को देगा कि तुम थोड़े में विश्वास योग्य थे, अब मेरे पिता के राज्य में सहभागी हो जाओ। क्या ही आनंद का विषय होगा मेरे प्यारों, जब हमारा बुलाने वाला, हमारा चुनने वाला, हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर मुझको और आपको स्वर्गीय स्थानों के अंदर स्वयं हमारा स्वागत करेगा। इससे बढ़कर आशीष मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। इसीलिए पौलुस जो है वो इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय बातों की ओर अपने ध्यान को लगाता था, जहां पर परमेश्वर विद्यमान है, जहां पर परमेश्वर उपस्थित है मेरे प्यारों। आइए हम और आप भी इस बात का इन समय के अंदर, जब हमने विशेष समय परमेश्वर के सामने रखा है, हम उपवास में और प्रार्थनाओं में जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, तो हम ये विषय परमेश्वर के सामने रखें और हम अपने मनों को तैयार करें कि हम अपने हर एक परिस्थिति के अंदर हम परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे मेरे प्यारों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को समस्त इजरायलियों के लिए आशीष का कारण बनाया, वैसे ही परमेश्वर मुझको और आपको भी इस मसीही समाज के लिए, बहुत से अन्य जातियों के लिए, इस भारत देश के लिए मुझको और आपको आशीष का कारण बनाएगा मेरे प्यारों। ये मुख्य नहीं है कि हम कितनी बड़ी सेवा करते हैं, मुख्य ये बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं मेरे प्यारों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं हर एक सेवकों का दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस YouTube चैनल के अंदर अपना सहयोग दिया, अपने जीवित वचन को हम सब से बांटा है। मैं उनके लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अपने हर एक बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया और हम बहुत आनंदित होने पाए और नई आशीषों को परमेश्वर से प्रत्येक दिन, हर एक एपिसोड के द्वारा हम प्राप्त करने पाए हैं। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस चैनल के ऊपर अपने आशीष बनाए रखे। और मैं आपसे बहुत ही नम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहन, आप इस सेवा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आदर और महिमा मिलने पाए, तो मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस YouTube के चैनल के द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित करेगा, बहुत से लोग परमेश्वर के नजदीक आने पाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर और भी सेवा के रास्ते आपके लिए खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित, सच्चा और अद्भुत परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर को आदर देंगे तो वो जीवित परमेश्वर भी आपको आदर देने से पीछे नहीं हटेगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं इन सारी बातों के लिए जो हमारी सोच और विचार और हमारी कल्पनाओं से बढ़ करके है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं हमेशा एक बात को स्मरण करता हूं अपने जीवन के अंदर कि हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जहां परमेश्वर बोता नहीं है वहां से वो काटता है। हम इन वचनों को हमेशा स्मरण रखें। परमेश्वर मनुष्यों के बाहरी रूप को नहीं देखता है, लेकिन वो हमारे हृदय को देखता है। हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हमारा हृदय आज्ञाकारी होना चाहिए, जैसे उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको नमूना दिया। जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात उसका पसीना लहू बन करके बह रहा था, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते। उसने एक प्रार्थना किया, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और उसने क्रूस की मृत्यु, पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहते हैं, वो यहां तक विश्वास योग्य रहा कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और परमेश्वर ने, जो कि विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसने उसको सारे नामों से बढ़ करके बड़ा नाम दिया। सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं इफिसियों की पत्री के अनुसार उसके पैरों के नीचे कर दिया मेरे प्यारों, और सारे नामों से बढ़कर उसको नाम दिया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। जब हम अपने परमेश्वर को आदर देने के लिए अपना सब कुछ उसके सामने अर्पण करते हैं,
तो परमेश्वर भी हमें आदर देने से पीछे नहीं हटता है मेरे प्यारो। वो हमें बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और ये पूरा समय जो आप और मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपना व्यतीत करते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, जो किसी ना किसी रूप में पिता प्रभु परमेश्वर तुझको आदर और महिमा दे रहे हैं इस संसार के अंदर। हम धन्यवाद देते हैं उन गवाहियों के लिए जिनको सुन करके हमारे मन आनंदित हो जाते हैं, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है पिता प्रभु परमेश्वर। हम इसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं अमितोष भाई के लिए, परितोष भाई के लिए, महिमा बहन के लिए पिता प्रभु, जिनके द्वारा परमेश्वर आपने इस सेवा को आरंभ किया पिता, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपने बहुत से सेवकों को परमेश्वर ये मौका दिया कि वो अपने जीवन की गवाहियों को बांट सके। जो अपने परमेश्वर बुजुर्गों को तूने अवसर दिया, बच्चों को अवसर दिया पिता प्रभु, आज तूने मुझे भी अवसर दिया है पिता प्रभु। मैं इसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु परमेश्वर तेरा अनुग्रह पिता प्रभु परमेश्वर हम सबके ऊपर और विशेष करके हमारे भाइयों और बहन के ऊपर बना रहने पाए पिता, और ये YouTube के माध्यम से बहुत से लोग तेरे नजदीक आने पाए पिता प्रभु। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं अमितोष भाई के लिए, परितोष भाई के लिए पिता प्रभु, महिमा बहन के लिए, परमेश्वर उनके मनों को शुद्ध और पवित्र कर पिता, और परमेश्वर वो जो कुछ भी इस YouTube चैनल के द्वारा करे उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको आदर और महिमा मिलने पाए। जैसे तेरे पुत्र प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा को किया पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता प्रभु इस चैनल के माध्यम से तेरी महिमा होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, और तेरा राज्य पिता प्रभु परमेश्वर इस संसार के अंदर आने पाए पिता। हम दुआ करते हैं पिता प्रभु, हम सबको तूने जोड़ा है, हम सबों को पिता परमेश्वर विभिन्न स्थानों से परमेश्वर तूने हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाया, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हम अपने बुजुर्गों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, उनके गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं के समान विश्वास योग्य रहते हुए तेरे चेहरे को परमेश्वर प्रत्येक भोर में निहारते हुए अपने जीवनों को व्यतीत करते चले जाने के लिए हमारी मदद और अगुवाई कर। चाहे सुख का समय हो और चाहे दुख का समय हो, हम तेरे विश्वास योग्य रहने पाए पिता। ऐसा तू अनुग्रह हम सब पर तेरी आशीष हो, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को, हर एक बुजुर्गों को पिता प्रभु आशीष दे और इस्तेमाल तेरा महिमा हो। धन्यवाद पिता प्रभु परमेश्वर हर एक बातों के लिए, और इस प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जय मसीह।